नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम स्वर संधि एवं इसके पांचों प्रकारों को एक एक करके परिभाषा एवं उदाहरण के साथ बहुत ही विस्तार से सीखने वाले हैं। दोस्तों, हम आपसे ये वादा भी करते हैं कि यदि आप एक बार हमारा ये स्वर संधि का वीडियो एक बार यदि आप पूरा देख लेते हैं तो फिर आपको ये स्वर संधि पुनः कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारी वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये स्वर संधि होता क्या है। स्वर संधि हम कहते किसको हैं? तो जैसा कि परिभाषा कह रहा है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा से ही क्लियर हो रहा है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होगा, इससे जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, उसी को हम स्वर संधि कहेंगे। यानी कि इतना तो आप जानते ही है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, एक प्लस के लेफ्ट तरफ तो दूसरी प्लस के राइट तरफ। तो यहाँ कह रहा है स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से, यानी कि प्लस के पहले तो स्वर वर्ण ही रहेगा, तभी तो होगा स्वर वर्ण के साथ, और स्वर वर्ण के मेल से प्लस के लेफ्ट तरफ भी स्वर वर्ण ही रहेगा। यानी कि जब प्लस के आगे तथा पीछे लेफ्ट एवं राइट स्वर वर्ण ही रहे, प्लस के दोनों तरफ स्वर वर्ण ही रहे, तब इससे जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, उसी को हम स्वर संधि कहेंगे। जैसा कि यहाँ आप उदाहरण से समझ सकते हैं, भानु जोर उदय बराबर भानुदय। यहाँ प्लस के पहले नु है, नु कैसे बना है? तो हलंत न जोर उ से नु बना है। यानी कि प्लस के लेफ्ट तरफ उ है तथा प्लस के राइट तरफ भी उदय में क्या है? उ ही है। यानी कि प्लस के आगे तथा पीछे दोनों तरफ स्वर वर्ण है, तब इसके विकार से क्या बना? भानुदय, एक नया शब्द बना भानुदय। तो इससे अगर हम पूछते हैं इस भानुदय में कौन सी संधि है, तो कहेंगे स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर प्लस के आगे तथा पीछे दोनों तरफ स्वर वर्ण के मेल से ये भानुदय बना है। अब सवाल उठता है कि इस यहाँ पर क्या विकार उत्पन्न हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? तो देखिए, प्लस के पहले यहाँ भानु में छोटी उ की मात्रा है, ह्रस्व उ की मात्रा है, तथा उदय में भी छोटी उ की मात्रा है। लेकिन जब यहाँ इन दोनों के वर्ण के विकार से जो नया शब्द बना भानुदय, इसके नु में बड़ी उ की मात्रा है, यानी कि दीर्घ उकार है, ये इसमें क्या हुआ? तो विकार उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से लंब जोर उदर बराबर लंबोदर। अब प्लस के पहले ब है, ब का निर्माण कैसे हुआ? तो हलंत ब के साथ अ के जोड़ने से, यानी कि प्लस के पहले क्या है? तो अ है, जो कि एक स्वर वर्ण है, और प्लस के बाद क्या है? उदर का उ है, यानी कि ये भी एक स्वर वर्ण ही है। यानी कि यहाँ भी प्लस के आगे तथा पीछे दोनों तरफ स्वर वर्ण ही है। अब इसके विकार से नया शब्द क्या बना? लंबोदर। अब यहाँ पर क्या विकार उत्पन्न हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? तो देखिए, यहाँ प्लस के पहले लंब है और प्लस के बाद उदर उ है, लेकिन यहाँ लंबोदर शब्द में ब के बाद ओ हो गया, यहाँ उदर है, यहाँ ओदर हो गया। ये कैसे हुआ? तो अ के साथ जब उ वर्ण का मेल हुआ तो अ जोर उ बराबर ओ हो गया। ये इसमें विकार उत्पन्न हुआ कि लंब जोर उदर बराबर लंबोदर। क्या विकार उत्पन्न हुआ? तो यहाँ लंब के बाद यहाँ उदर में उ है, लेकिन यहाँ ओ हो गया ओदर। अ के साथ जब उ जुड़ा तो ओ हो गया। अब ये कैसे हो रहा है, किस सूत्र से हो रहा है, इसे हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में बहुत ही विस्तार से सीखने वाले हैं। बस आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ क्या विकार उत्पन्न हुआ? तो यहाँ उदर का ओदर हो गया, और जोर उ बराबर ओ बन गया है। इसी प्रकार से लिरी जोर आकृति बराबर लाकृति। अब यहाँ प्लस के पहले क्या है? तो लिरी, हलंत ल के साथ जब हम री को जोड़ते हैं तब लिरी बनता है। अब ये री क्या है? तो स्वर वर्ण है,
है, यानी कि प्लस के पहले स्वर है और प्लस के बाद क्या है, आकृति का ये आ क्या है, स्वर वर्ण है। यहाँ भी प्लस के दोनों तरफ स्वर वर्ण है, तो इसके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। तो क्या बना, लाकृति। अब इसमें क्या विकार उत्पन्न हुआ, तो यहाँ प्लस के पहले री है, लिरी, हलंत ल के साथ री को जोड़ते हैं तब लिरी बनता है, और प्लस के बाद आकृति है। लेकिन जब नया शब्द बना लाकृति तो इसमें से री गायब हो गया, सिर्फ ल के साथ आकृति जुड़ गया तो बन गया लाकृति। ये इसमें क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ कि इससे लिरी गायब हो गया। चलिए अब हम स्वर संधि के पांचों प्रकारों को एक एक करके बहुत ही विस्तार से समझते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा यंग संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा अयादि संधि। चलिए अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि क्या होता है इसे समझिए। कहता है दो समान स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहता है कि दो समान स्वर वर्णों के मेल से, यानी कि प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों तरफ समान स्वर वर्ण रहे। यदि इधर अ है तो इधर भी अ होना चाहिए, इधर ई है तो इधर भी ई होना चाहिए, इधर उ है तो इधर भी उ होना चाहिए। जब दोनों तरफ एक ही स्वर वर्ण रहे, दोनों तरफ समान स्वर वर्ण रहे, तब इससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। जैसे यहाँ आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। यहाँ देखिए प्लस के पहले क्या है, तो उ है, और प्लस के बाद क्या है, उ है। प्लस के आगे तथा पीछे दोनों तरफ एक ही समान स्वर वर्ण उ है, तो इससे जो विकार उत्पन्न हुआ उसको हम क्या कहेंगे, तो दीर्घ संधि कहेंगे। अब नया शब्द क्या बना, तो भानुदय। इसी प्रकार से विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। यहाँ भी प्लस के पहले क्या है, तो आ है, हलंत द के साथ आ है, और यहाँ आलय का आ है। प्लस के आगे तथा पीछे दोनों तरफ एक ही समान स्वर वर्ण आ है, तो इसके जो विकार उत्पन्न हुआ उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। अब नया शब्द क्या बना, विद्यालय। अब हम पूछे यदि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। क्यों है, क्योंकि विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय बना है, और यहाँ प्लस के आगे तथा पीछे दोनों तरफ एक ही समान स्वर वर्ण आ है, इसी कारण से इसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। फिर नदी जोड़ ईस बराबर नदी से। यहाँ भी प्लस के पहले क्या है, तो नदी का ई है, और इधर ईस का ई है, दोनों तरफ एक ही समान स्वर वर्ण ई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। अब नया शब्द क्या बन गया, तो नदी से। इसी प्रकार से मही जोड़ ईस बराबर महिष। प्लस के पहले भी ई है और प्लस के बाद भी ई है, दोनों तरफ एक ही समान स्वर वर्ण ई है, तो इन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। तो क्या बन गया, महिष। ये था दीर्घ संधि। चलिए आगे अब दूसरा संधि है गुण संधि। इसे समझिए, ये भी बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि अ या आ के बाद ई या फिर ई, उ या फिर उ या फिर री रहे तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी कि प्लस के पहले या तो और रहे या फिर आ रहे, इन दोनों में से ही कोई वर्ण रहना चाहिए। और इसके बाद यदि ई है, ई या फिर ई है, या फिर उ या फिर उ है, उ या फिर उ है, या फिर री है, तो क्रमशः यानी कि लगातार ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। ई के स्थान पर ए हो जाएगा ए, उ के स्थान पर ओ हो जाएगा, और री के स्थान पर अर हो जाएगा। इसे आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए परम जोड़ ईश्वर बराबर परमेश्वर। यहाँ ये म हलंत में नहीं है, पूरा म है। परम, यहाँ प्लस के पहले क्या है, तो अ है, और रहना भी चाहिए, प्लस के पहले अ या फिर आ ही रहना चाहिए। इसके बाद क्या है, ईश्वर ई है। अब अ आ के बाद यदि ई हो तो क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ परम का परम और ई के स्थान पर ए हो जाएगा, तो परम जोड़ ए तो क्या हो जाएगा, पर में, और ये स्वर का स्वर, क्योंकि ई तो ए में बदल गया, तो बच
बच गया सिर्फ स्वर परमेश्वर। इसी प्रकार से लंब जोड़ उदर बराबर लंबोदर। यहाँ भी प्लस के पहले क्या है तो अ है और प्लस के बाद उ है। प्लस के पहले अ है और इसके बाद उ है तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा ओ। अब लंब के साथ क्या जुड़ जाएगा ओ तो क्या हो जाएगा लंबो। और यहाँ उ तो हट गया क्योंकि उ के बदले ही तो यहाँ ओ आया था तो बच गया सिर्फ दर तो क्या हो जाएगा दर लंबो दर। इसी प्रकार से सप्त जो ऋषि बराबर सप्तर्षि। यहाँ प्लस के पहले क्या है तो अ है और प्लस के बाद री है। अब यदि अ आ के बाद री रहे तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा अर। तो सप्त के साथ अर जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए सप्त जोर अर। अब ये अ तो ये तो में ही मिल जाएगा सिर्फ र बचेगा तो सप्त जोर हलंत र। और इसके साथ जैसे इस सी जुड़ेगा जैसे इसमें सी जुड़ेगा सप्त आधा र और सी तो ये आधा र ऊपर आ जाएगा रेफ में तो क्या बन जाएगा सप्त और ये आधा र ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सप्तर्षि। सप्त जोड़ ऋषि बराबर सप्तर्षि। इसी प्रकार से महा जोड़ उदय बराबर महोदय। कैसे हुआ तो प्लस के पहले आ है रहना भी चाहिए अ आ और इसके बाद क्या है उदय उ है तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा ओ। तो महा जोड़ ओ महो और दय का दय महोदय। यह है कुन संधि। आशा करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है समझ में बहुत ही आसानी से तो वीडियो को लाइक करते चलिए आगे। अब तीसरा है यन संधि। इसे समझिए ये भी बहुत ही सिंपल है। आसान शब्दों में कहता है कि यदि ई उ री लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर आए तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि प्लस के पहले ई रहे उ रहे री रहे या फिर लिरी रहे ये चार वर्ण रहे और प्लस के बाद अपने से भिन्न यानी कि ई उ री लिरी इन चार वर्णों को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण रहे तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा य। उ के स्थान पर उ के स्थान पर व और री के स्थान पर क्या हो जाएगा र और लिरी के स्थान पर ल हो जाएगा। इसे भी आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। क्या कहा एक बार फिर से समझिए। कहता है कि यदि ई उ री लिरी के बाद यानी कि प्लस के पहले ई उ री लिरी। यहाँ ई उ री कहने का मतलब है कि छोटी ई बड़ी ई दोनों। उ कहने का मतलब है कि छोटी उ बड़ी उ दोनों। री कहने का मतलब है छोटी री बड़ी री दोनों। ये आप समझ लेना। कहता है प्लस के पहले ई उ री लिरी रहे और इसके बाद अपने से भिन्न कोई स्वर रहे तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। ई के स्थान पर य उ के स्थान पर व री के स्थान पर र और लिरी के स्थान पर ल हो जाएगा। देखिए जैसे उदाहरण से अति जोर आचार बराबर अत्याचार। कैसे हुआ तो प्लस के पहले ई है और इसके बाद क्या है आ है जो कि अपने से भिन्न कोई एक स्वर वर्ण है। अब ई के स्थान पर क्या हो जाएगा तो य। अब अति कैसे बना है अ के साथ हलंत त और इसके साथ ई जुड़ने से तो अ आधा त और इसके साथ अब ई के स्थान पर हम क्या करेंगे य। तो अ आधा त और आधा य तो अ और आधा त के साथ जब य जुड़ गया तो आधा त बीच में आ जाएगा और य के साथ जब आ जुड़ गया तो य कर या और चार का चार अत्याचार। फिर से देखिए हलंत त के साथ ई के जुड़ने से ती बना है। अब अ का अ हो गया और हलंत त हो गया और य के साथ ये आकर आ जुड़ गया तो या चार का चार अत्याचार। इसी प्रकार से मधु जोर अरी बराबर मधुअरी। यहाँ धु कैसे बना है तो हलंत ध के साथ उ के जुड़ने से तो म और आधा ध का आधा ध उ है। उ के स्थान पर क्या हो जाएगा तो व। यहाँ व हो गया फिर व के साथ जब अ जुड़ा तो वही रहेगा और री का री मध्वरी। मधु जोर अरी बराबर मध्वरी। इसी प्रकार से पितरी जोर आदेश बराबर पितरादेश। ये कैसे हुआ तो यहाँ त्रि कैसे बना तो हलंत त के साथ री के जुड़ने से त्रि बना है तो पी हलंत त का हलंत त और यहाँ री के स्थान पर क्या हो जाएगा तो र हो जाएगा। तो यहाँ र हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जुड़ जाएगा आ तो हो जाएगा तरा। हलंत त के साथ जब हम रा को जोड़ते हैं तो तरा हो जाता है तो पीतरा और देश का देश पितरा पीतरी। फिर से समझिए यहाँ पी के साथ हलंत त और इसके साथ री जुड़ा है। री के स्थान पर तो हम र कर देंगे और र के साथ ये आ जुड़ेगा तो र
मिलकर रा हो जाएगा। अब हलंत त के साथ जब रा को जुड़ते हैं, ऐसे कहीं देखे लिखा हुआ आप नहीं देखे होंगे, तो हलंत त के साथ जब रा को जुड़ते हैं तो ये तरा हो जाता है और ये देश का देश पित्रा देश है। इसी प्रकार से आगे है फिर लृ जोर आकृति बराबर लाकृति। यहाँ प्लस से पहले क्या है तो लृ है और इसके बाद आ है, यानी कि अपने से भिन्न कोई स्वर वर्ण है। अब लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा तो ल, यहाँ ल हो गया, ल के साथ आ जुड़ेगा तो ला कर ला और कीर्ति का कीर्ति ला कीर्ति। तो यह है यन संधि। कहता क्या है तो यदि ई उ री लृ के बाद अपने से भिन्न, अपने से अलग कोई भी स्वर वर्ण हो तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र तथा लृ के स्थान पर ल हो जाता है। चलिए आगे अब चौथा है वृद्धि संधि। ये कहता है कि यदि अ या फिर आ के बाद ए या फिर ऐ या फिर ओ या ऐ रहे तो ए ऐ का ऐ तथा ओ औ का औ हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि प्लस के पहले अ या फिर आ, इन दोनों वर्ण में से कोई ही रहना चाहिए, अलग कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ अ या फिर आ ही रहना चाहिए। इसके बाद यदि ए हो या फिर ऐ हो या फिर ओ हो या फिर ओ हो या फिर औ हो, ओ हो या फिर औ हो, तो कहता है ए ऐ का ऐ इन दोनों के स्थान पर ऐ ही हो जाएगा तथा ओ औ का औ इन दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप इसके नाम से भी स्पष्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब क्या होता है बढ़ना, यानी कि बड़ा होना। तो कहता है यदि अ या फिर आ के बाद ए या ऐ हो या फिर ओ औ हो तो ए ऐ के स्थान पर ऐ तथा ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है। ए या फिर ऐ में बड़ा कौन सा है ऐ, तो यहाँ क्या कहता है बड़ा हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। इन दोनों में बड़ा ऐ है तो ऐ ही हो जाएगा और ओ औ में बड़ा कौन सा है औ है तो औ ही हो जाएगा। यानी कि प्लस के पहले यदि पहले से ही ऐ है तब तो ऐ ही रहेगा, लेकिन यदि ए है तो इसके स्थान पर भी हम ऐ ही कर देंगे। इसी प्रकार से प्लस के बाद यदि औ है तब तो औ ही रहेगा, लेकिन ओ भी है तो भी हम इसको औ ही कर देंगे, इसको बड़ा ही कर देंगे। जैसे सदा जोर एब बराबर सदैव। कैसे हुआ तो प्लस के पहले आ है, हलंत द के साथ आ है और इसके बाद क्या है ए है। प्लस के पहले आ है और इसके बाद ए है। अब ए ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा ऐ ही हो जाएगा, तो यहाँ ये ऐ बन गया। तो सदा जोर ऐब क्या हो जाएगा सदैव। इसी प्रकार से गंगा जोर ओध बराबर गंगोध। यहाँ भी प्लस के पहले क्या है तो आ है और इसके बाद ओ है। अब ओ औ के स्थान पर क्या हो जाएगा तो दोनों में बड़ा ही हो जाएगा, औ ही हो जाएगा, तो ये भी औ बन गया। तो क्या हो जाएगा गंगा जोर औध गंगौध। इसी प्रकार से धन जोर ओध धनौध। कैसे हुआ तो प्लस के पहले अ है और इसके बाद ओ है, अब ये ओ बन गया औ, तो धन जोर औध धनौध। इसी प्रकार से तत्र जोर एब तत्रैव। ये कैसे हुआ तो प्लस के पहले अ है और प्लस के बाद ए है। अब ए ऐ के स्थान पर ऐ ही हो जाएगा, तो ये भी ऐ ही बन गया। तो तत्र जोर ऐव तत्रैव। यह है वृद्धि संधि। कहता है कि यदि प्लस के पहले अ या फिर आ हो और इसके बाद ए ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ या फिर ओ या फिर औ रहे तो क्या हो जाएगा दोनों के स्थान पर औ ही हो जाएगा। यह है वृद्धि संधि। आगे देखिए अब सबसे आखिरी है अयादि संधि। ये कहता है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो क्रमशः ऐ आय औ आव हो जाता है। यानी कि प्लस के पहले ए ऐ ओ औ रहे, यहाँ पर ए ऐ ओ औ रहे और इसके बाद कोई भी स्वर रहे, कोई भी स्वर वर्ण रहे तो जो है ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण से ने जोर अन बराबर नयन। कैसे हुआ तो प्लस के पहले ए है, हलंत न के साथ ए को जोड़ेंगे तभी तो क्या बनेगा ने, और इसके बाद क्या है अ है जो कि एक स्वर वर्ण है। अब ए के स्थान पर क्या हो जाएगा तो ऐ। इसे आप ऐसे समझिए, हलंत न के साथ जब ए को जोड़ते हैं तब बनता है ने। अब हलंत न के साथ इस ए के स्थान पर ऐ हो गया, क्या हो गया ऐ। अब हलंत न के साथ ये अ मिला तो पूरा न बन गया, हलंत य के साथ ये वाला अ मिला तो पूरा य बन गया और न का न क्या हो गया नयन। ने जोर अन बराबर नयन। इसी प्रकार से गै जोर अक बराबर गायक। यहाँ भी देखिए हलंत ग के साथ जब हम ऐ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा
क्या बन जाएगा, गए। अब हलंत ग के साथ इस आई के स्थान पर क्या हो गया, आई, यहाँ आय हो गया। अब हलंत ग के साथ जब आ मिला तो गा हो गया। हलंत य के साथ ये वाला अ तो पूरा य और क का क, गायक। इसी प्रकार से पो जोड़ अन बराबर पवन। अब हलंत प के साथ ओ के मिलने से पो बना है। अब हलंत प के साथ ओ के स्थान पर क्या हो गया, तो औ। अब हलंत प के साथ ये अ मिला तो पूरा प। हलंत व के साथ ये वाला अ मिला तो पूरा व और न का न, पवन। इसी प्रकार से पाउ जोड़ अक बराबर पावक। यहाँ हलंत प के साथ औ है, औ के स्थान पर आओ, तो हलंत प के साथ आ तो क्या हो जाएगा, पा। हलंत व के साथ अ तो पूरा व और क का क, पावक। तो ये था अयादी संधि। कहता क्या है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ये कहता है अयादी संधि। वृद्धि संधि क्या कहता है कि यदि अ या फिर आ के बाद ए ऐ रहे तो इसके स्थान पर ऐ और ओ औ रहे तो इसके स्थान पर औ हो जाता है। इसी प्रकार से यन संधि क्या कहता है कि यदि ई उ री लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई भी स्वर वर्ण हो तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लिरी के स्थान पर ल हो जाता है। इसी प्रकार से गुण संधि क्या कहता है कि अ या फिर आ के बाद ई उ री रहे तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी कि प्लस के पहले अ आ रहे और इसके बाद ई रहे तो इसके स्थान पर ए, उ रहे तो उसके स्थान पर ओ और यदि री रहे तो इसके स्थान पर अर हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अ आ के बाद ई उ री रहे तो ए ओ अर हो जाता है। बस आप ई के स्थान पर दोनों ई समझ लेना, उ के स्थान पर दोनों उ छोटा बड़ा समझ लेना और री के स्थान पर भी छोटी री बड़ी री दोनों समझ लेना। इसी प्रकार से दीर्घ संधि कहता है कि दो समान स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। जब प्लस के आगे पीछे एक ही समान स्वर वर्ण रहे तब इसके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो स्वर संधि एवं इसके पांचों प्रकार को बहुत ही विस्तार से सीखने एवं समझने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।